ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों के आधार पर। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ध्यान दीजिए, पहले उसकी आय कितना बढ़ी है 10%, इसके बाद कितना बढ़ी है, इसके बाद 20% बढ़ी। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। एक हमारा फार्मूला होता है यम प्लस यन प्लस यम अपॉन में, ठीक है। कुछ बच्चे लोग इसी को रामबाण सूत्र कहते हैं, रामबाण सूत्र, ठीक है। इसी को कुछ बच्चे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कुछ भी आप करिए। तो यहाँ पर पहले यम की जगह आप लोग 10 रखिए। वृद्धि कहाँ है, एक चीज और दिमाग में रखना है, अगर वृद्धि कहेगा तो उस मान को प्लस में रखना है, अगर कमी कहेगा तो दिए गए उस मान को माइनस में रखना है, ठीक है। यही ध्यान रखना। तो यहाँ पर वृद्धि कहाँ है 10 रख लीजिए, प्लस हाँ प्लस कर लीजिए। इसके बाद यन, फिर वृद्धि कहाँ है तो आप लोग फिर यहाँ 20 कर लीजिए। अब इसके बाद फिर प्लस से प्लस करिए, फिर 10 और बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मेन के पूरा कर दीजिए 20 बटे में क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो कट गया तो 20 और 30, 20 और 10 कितना हो गया 30 और 2 करने 2 बराबर आ गया 32%। ये 32% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो गया। या इसको एक तरीके से आप और कर सकते हैं, कैसे देखिए। मान लीजिए व्यक्ति की आय पहले 100% थी, मेथड नंबर 2 100% थी, उसमें क्या किया 10% वृद्धि कर दी। तो यहाँ पर आप कुल वृद्धि अपना लिखते जाइए, है ना। 10% वृद्धि कर दिया, कितना हो गया 110। तो उसको कितना मिला 10% लाभ मिला। अब इस 110 पर जो है उसको 20% की वृद्धि हो गई। एक जीरो इसका कट गया, 11 दुनाई 22। 10% वृद्धि यहाँ हुई थी, 22% यहाँ, कुल मिलाकर कुल वृद्धि को कितनी हो गई 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 32% उत्तर है। ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका और है, ऐसे भी आप लिख दीजिए 100%, फिर लिख दीजिए 100%। पहली बार वृद्धि कितने हुई 10% की, कहाँ पहुँच गई 110 पर। इसके बाद वृद्धि हुई कितने की 20 की, कहाँ पहुँच गई 120 पर। एक जीरो इनका कट गया। अब 12 पहाड़ आप लोग पढ़ लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए। तो 12 करने 12 2 हो गया, 12 करने 12 13, कितना आ गया 132। 132 में से जो पहले आए थे 100 उसको हटा लीजिए, यहाँ भी आ जाएगा 32%। इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर पहले 15% की कमी किया है, फिर 5% की कमी किया है, इसलिए माइनस में मान को रखिए। फार्मूला वही यम प्लस यन प्लस यम अपॉन। तो ध्यान दीजिए -15 है ना, आप लोग लिखिए -15 फिर -5 फिर प्लस -15 और गुणे -5 बटे में क्या हो जाएगा 100। 5 करने 5 हो जाएगा, 5 दुनाई 10, 5 से 15 हो जाएगा, 5 चौ 20। 15 और 5 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -20 प्लस 3 बटे क्या आ जाएगा 4। तो 20 में से जब 3 बटे 4 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 20 में से 1 चला गया तो बचा कितना 19 लिख लिए। अब 1 में से समझिए, 1 में कुल 4 भाग है, 3 भाग आपने खा लिए, बचा कितना 1 भाग बटे 4। ये इतना कमी आ जाएगी, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको मेथड नंबर 2 से करें कि मान लीजिए कोई धन है 100%, इसमें से 15% घटा लिए तो कितना बचा
85%। आप लोग कमी लिखते चलिए। पहली बार कमी कितने की हुई? 15%। अब इस 85 में भी 5% घटाना है। 5% घटाना है तो 25 के 5 हो गया, 2 बचा। 5 और 40, 2 कितना हो गया? 42। कोई जीरो कटा था? नहीं कटा था। 2 पर दशमलव, कहने का मतलब 4.2 ये आ जाएगा 5, 2 और 9 और 19.15। तो इसको मैं 19 सही बटे 4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वही लिखा गया है ये, लेकिन कमी आएगा। कमी क्योंकि सबसे घटता जा रहा है ना। ये वाला तरीका लगाइए। 100% था, ये भी 100%। इसमें से कमी कितना की गई? 15%। कहाँ पहुँच गई? 85% पर। इसमें से कमी की गई 5%, 95%। अब इन दोनों का आपस में भैया गुणा करेंगे। आपस में जब आप लोग गुणा करेंगे, कर लीजिए 95 को 85 से, तो 55 25 के 5 हासिल कितना आ गया? 2। 5 9 45, 2 47। 8 पंचे 40 के 0 हो गया, हासिल 4। 8 9 72, 72 4 76। 5 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया। 2 का 10 तो इसका गुणनफल कितना आ गया? 80.75। अब इसमें से आप लोग 100 निकाल लीजिए। 100 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 19.25। या इसको आप 19 सही बटे 4% भी लिख सकते हैं। ये आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने बताया था 100 से अधिक आएगा तो लाभ, 100 से कम आएगा तो हानि। तो जब 100 में से घटा है तो इसका मतलब कमी है ना। अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? पहले 20 बढ़ी और इसके बाद 10 घट गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बढ़ी मतलब 20% और घटी मतलब 10%। तो आप लोग लिखिए 20% का वृद्धि हुआ, ठीक, और इसके बाद 10% घटित, माइनस में 10। वृद्धि को प्लस में और कमी को माइनस में। प्लस 20 गुणे माइनस 10 को दिमाग में रखिए। बटे में क्या? 100। 10 सेकंड 10 हो गया, 10 धाम 100। एक जीरो इनका, एक जीरो इनका। अब देखिए, अब आप लोगों को ये ध्यान देना है कि इसके आगे माइनस है, 2 करने क्या हो जाएगा? 2 करने क्या हो जाएगा? 2, लेकिन इसका माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा 20 माइनस 12। 20 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 8%। 8% आएगा। 20 में से 12 घटेगा, 8% वृद्धि आएगा, क्योंकि 20 हमारा प्लस था, है ना। अब आगे ध्यान दीजिए, अगर मेथड नंबर 2 पर हम लोग करें तो आप लोग मान लीजिए 100% कोई चीज़ थी, इसमें क्या हुआ? 20% की वृद्धि हो गई। कहाँ पहुँच गई? 120 पर। तो हमें वृद्धि मिला, कितना मिला? पहली बार वृद्धि 20%। 120 में क्या हुआ? 10% की कमी हो गई। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, 12 करने 12 एक कमी है, लेकिन तो इसमें से 12 घटा लीजिए। 12 घटा लेंगे कितना आ जाएगा? 8% आया क्या वृद्धि? ठीक है, क्योंकि 100 में से घटाना नहीं पड़ा। या आप लोग और इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए 100 था और यहाँ भी 100 था। इस 100 में क्या हुआ? 20% बढ़ा, तो कहाँ पहुँच गई? 120 पर पहुँच गई। इस 100 में से 10 घटा, 90, कहाँ पहुँच गई? 90 पर। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, और 12 नौया कितना होता है? 108। 12 नौया 108 होता है। अब 108 में से 100 घटेगा ना। हाँ, जब आई हुई संख्या में से 100 घट जाए तो लाभ होगा 8%। 8% वृद्धि हो गई। इस तरह से। अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? कह रहा बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी और कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ध्यान दीजिए, क्या कहा है? पहले क्या हुआ? 10 घटा और 15 बढ़ा।
लगाइए भैया 10 की कमी 15 की वृद्धि, वृद्धि माने प्लस, फिर इसके बाद प्लस करिए, यहाँ लिखिए -10 गुणे 15 बटे में क्या 100, एक जीरो का कट गया, 5 या 15, 5 गुना 10। अब ध्यान दीजिए इस 15 में से 10 घट जाएगा कितना आएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस नहीं आएगा क्योंकि प्लस में बड़ी राशि है, घट गया 5 आएगा। अब यहाँ देखिए प्लस 3 करने क्या हो जाएगा 3, 3 करने क्या हो जाएगा 3, 3 करने 3 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में तो इस 5 में से घट जाएगा, 5 में से घट, अब नीचे बटे में 2 भी तो है, तो आप लोग ध्यान दीजिए घटेंगे ऐसे, 5 गुना कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 3 चला जाएगा 7 बटे 2 आ जाएगा, जिसका मतलब हुआ 7 को आप लोग भाग कर लीजिए 2 से, 2 दिया ही 1 आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 सही 1/2%, उत्तर आ गया। अरे इस विधि से नहीं समझ में आया तो आप लोग इससे देखिए 100% था, इसमें से क्या हुआ 10% की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई, 100 का 10 10 ही होता है, ये 10% कम हो गया। आप ध्यान दीजिए कहाँ पहुँच गए 90 पर, अब इस 90% पर 15 की वृद्धि करिए, एक जीरो कट गया, 15 नहीं है 135, एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए 10 घटा है, इस 10 को इस 13 में से घटा लीजिए, घटा लेंगे क्या आ जाएगा 5 और 3 और घट गया 3.5, तो 3.5 घटाया है, चाहे आप ऐसे लिखिए या ऐसे, समझ में आया। अच्छा देखिए ये 3.5 आया है, इसको घटाना टाना नहीं पड़ा, तो वृद्धि है, ये वृद्धि आई है, वृद्धि है ये आप लोग ऐसे कर लीजिए, 100% था 100%, इसमें से 10 घट गए, कहाँ पहुँच गए 90 पर, इसमें क्या हुआ 15 बढ़ गया 115, एक जीरो कट गया, अब से जो राशियां बची हुई हैं इनका आपस में गुणा करिए, 9 बचे 45 के 5 हो जाएगा, हासिल 4 9 करने 9 9 4 13 3, हासिल कितना है 1, तो 9 करने 9 1 10 हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। अब इसको इसमें से आप 100 घटाइए, इसको 100 में से घटा लीजिए, यहाँ कहाँ गलती हुई भाई, 10 की कमी हुई और 15 की वृद्धि हुई, 115 हो गया, ये हो गया 90, एक जीरो कट गया तो एक ही अंक पर दशमलव लगेगा भैया, एक अंक पर दशमलव लगेगा क्योंकि जीरो कट गया था ना, तो भैया हमें मतलब 100 घटा लेगा तो कितना आएगी 3.5%, 3.5 मतलब 3.5%, समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि परंतु कुछ दिनों बाद 15% उत्पादन कम हो गया, इस प्रकार कारखाने में उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो पहले 25 की वृद्धि 15 की कमी, आप लोग दिमाग में रखिए 25 की क्या हुई वृद्धि और 15 की हो गई कमी, उसको दिमाग में, तो हो जाएगा 25 माइनस 15 प्लस 25 गुणे माइनस 15 बटे में क्या है 100। देखिए 25 करिए 25 25 चौका 100 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 25 में से 15 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 प्लस 15 करने 15, लेकिन माइनस 15 है ना, 15 करने 15, तो ये आ जाएगा -15 बटे क्या 4 बटे 4। तो यहाँ देखिए 10 चौक कितना हो जाएगा, 10 चौक 40, 40 में से आप लोग 15 घटाइए, 40 में से 15 घटाइए कितना आ जाएगा 25 बटे में 4, 25 बटे में 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ 4 छक 24, 1/4 आ जाएगा, इतना प्रतिशत, इसको मैं 6.25% लिख सकता हूँ, क्या हुई वृद्धि, ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा।
ये आप लोग इस पर करिए 100% था, 100% पे सबसे पहले 25% की वृद्धि तो आ जाएगा 125%। 125% आ गया तो आपको वृद्धि मिल गया है। वृद्धि मतलब प्लस 125%, मतलब 25% की वृद्धि। अब 125 में आपको क्या हुआ 15%, तो 15 25 75 के 5 हो गया, हासिल 7, 15 दुनाई 30, 30 और 7 37, हासिल कितना 3, 15 करने 15 3 18, कोई जीरो नहीं कटा था, 2 अंक पर 10, ये माइनस का है, इसमें से घटा लीजिए 18.75 घटा लीजिए, तो आप लोग यहाँ मान लीजिए 0, ठीक है। 10 में से 5 चला गया 5, यहाँ 9, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 14, 14 में से 8 चला गया 6, ये कट गया, तो 6 जब आ गया ना, इसको यार आप 6 से ये ऐसे भी ऐसे, ये आप लोग ऐसे करिए। 100% था, इसमें से पहले क्या हुआ 25% का लाभ, तो 125 हो गया। इसके बाद 100% था, इसमें से क्या हुआ 15% कमी, कहने का मतलब 15% 85, इनका आपस में गुणा कर लीजिए, तो गुणा करिए, चलिए गुणा करिए 125 को 85 से, 125 को 85 से गुणा करिए, तो 55 25 के 5 हासिल 2, 5 गुना 1 10 2 12 2 हासिल 1, 5 करने 5 5 1 6, 8 पंचे 40 के 0 हो जाएगा, हासिल 4, 8 गुना 16 4 20, हासिल 2, 8 करने 8 2 10, तो 5 आ गया 2 आ गया 6 आ गया 0 आ गया, 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, 2 अंक पर जैसे आप दशमलव लगाएंगे तो आ जाएगा 106.25, इसमें से भैया 100 घटा लीजिए तो आ जाएगा 6.25%, या आप इसको जो है 6 से 1/2% भी कह सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न देखिए, कह रहा है एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। ध्यान दीजिए, जब कोई भी क्या करेगा ठगेगा, कहने का मतलब चोरी करेगा तो उसको क्या होगा लाभ होगा, है ना, लाभ माने प्लस, पहले कितना ठगा 10%, इसके बाद 5%, ध्यान दीजिए लिखेंगे 10 + 5 और इसके बाद प्लस 10 गुणे 5 बटे में 100, 5 करने 5 पहले 0 काट लीजिए, 5 करने 5 हो गया, 5 गुने 10 हो गया, अब 10 और 5 15 बटे 1/2, तो इतना परसेंट आ गया, यह इसको 15.5% भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये ऐसे कर लीजिए कि 100% था, 100% में पहले 10% की वृद्धि कहाँ पहुँच गई 110, तो यहाँ पर वृद्धि हो गई थी 10, तो आ गया 10%। अब इसमें क्या करना 5%, एक 0 कट गया, 11 25 55, एक अंक पर दशमलव, है ना, तो आ गया 5.5, तो इसको जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 15.5, ये आ गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये उत्तर, या तो आप तीसरे वाले कर लीजिए, 100% था, ये 100% था, इसमें क्या किया गया, इसमें 10% वृद्धि की गई, तो 110 पर पहुंच गई, इसमें भी 5% वृद्धि की गई, 105 पर पहुंच गई। अब गुणा कर लीजिए इन दोनों संख्याओं का, 11 25 55 के 5 हो गया, और एक 0 काट दीजिए, इसका 11 25 55 के 5, 11 0 0, 11 0 0, लेकिन वो जो हासिल था पूरा नहीं, अब 11 करने 11, एक 0 कटा था, एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, इसमें से आप 100 निकाल लीजिए तो आ जाएगा 15.5, यह इसको आप लोग 15 से 1/2%। आशा करते हैं आपके सवाल आप लोगों को समझ में